नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं मीडिया सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो मीडिया सेक्टर है इंडियन शेयर मार्केट में, उसमें जो कंपनीज हैं वो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में इन्वॉल्व हैं, प्रिंट मीडिया में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, डिजिटल मीडिया और एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर के लिए, वो है डिजिटल कंजम्पशन का बूम, राइजिंग एड रेवेन्यू जो है वो राइज हो रहा है, रीजनल कंटेंट की डिमांड बहुत बढ़ रही है, रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन बहुत बढ़ रहा है और ग्लोबल कोलैबोरेशंस काफ़ी हो रहे हैं। ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस सेक्टर के लिए जो है वो है एफडीआई लिमिट्स हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ केबल टीवी हो गए और ट्राई रेगुलेशंस हो गए। जो मेजर चैलेंजेस हैं इस सेक्टर के सामने, वो एक है कि ये एड रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये पूरा सेक्टर। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, प्रिंट मीडिया से लोग दूर हो रहे हैं, पायरेसी और आईपी थेफ्ट बहुत कॉमन है और कंसोलिडेशन का प्रेशर काफ़ी है। ये जो मेजर चैलेंजेस है सेक्टर के लिए। अब इस सेक्टर के ट्रेंड्स देखने के लिए मैं दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। ये जो दो ग्राफ हैं, ये मैंने इस सेक्टर के टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल स्टॉक प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया और उससे ये दोनों ग्राफ बनाए हैं। जो टॉप 10 कंपनीज हैं इस सेक्टर की, उसमें एक मिड कैप और 9 स्मॉल कैप कंपनीज है केवल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक भी लार्ज कैप नहीं है, मिड कैप भी केवल एक है। सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं सेक्टर में, मीडिया सेक्टर में, इंडिया में, इंडियन शेयर मार्केट में, है ना। जो दो ग्राफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो दो ग्राफ, पहला ईयरली रिटर्न्स ग्राफ रहेगा और दूसरा मंथली रिटर्न्स ग्राफ रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ से, जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। तो ये ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है। इसमें जो ये ग्रीन बार्स हैं, ये दिखाते हैं पॉजिटिव ईयरली रिटर्न्स, ये रेड बार्स दिखाते हैं नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स, ये ऑरेंज लाइन दिखाती है क्यूमुलेटिव रिटर्न्स, ये ग्रीन लाइन दिखाती है कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस साल में, और लाल वाली रेड लाइन दिखाती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 बहुत ही कम रिटर्न, 9.62% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2015 में। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिए, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न दिए। 2016 में तो खैर ये नेगेटिव रिटर्न दे दिए इस सेक्टर ने, काफ़ी खराब साल इस सेक्टर के लिए 2016। -4.12% का नेगेटिव रिटर्न, 8 महीने पॉजिटिव और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2017 में थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव हुई, थोड़ी सी इंप्रूव हुई सिचुएशन, 27.55% का रिटर्न दिया इस साल इस सेक्टर ने। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन 2018 और 2019 में तो ये सेक्टर नरक में चला गया भाई। क्या हुआ क्या इस सेक्टर का? ये -39.40% रिटर्न 2018 में, 10 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 2 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2019 में और सिचुएशन खराब हो गई, -40.10% का रिटर्न, 9 महीने नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2020 बिल्कुल फ्लैट ईयर, 1.94% का रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने, 6 महीने पॉजिटिव, 6 महीने नेगेटिव। और फिर 2021 एकमात्र साल इस ग्राफ के हिसाब से पिछले 10 सालों में जब इस सेक्टर ने कुछ मीनिंगफुल रिटर्न दिए हैं। 76.13% के रिटर्न दिए 2021 में, 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2022 में काफ़ी एवरेज रिटर्न 17.84% के, 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 थोड़ा सा ठीक परफॉर्मेंस, 28.27% का रिटर्न, 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। और 2024 एक और फ्लैट साल, 1.22% का केवल रिटर्न, 7 महीने नेगेटिव रिटर्न और 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें तो कुछ इंकरेजिंग तो दिख नहीं रहा है। इस ऑरेंज लाइन को अपन फॉलो करें, 33.68% का एवरेज रिटर्न 10 सालों में। क्यूमुलेटिव रिटर्न 33.68%, कितना हुआ ये? 1.3x, 10 साल में 1.3x। भाई सोचा भी नहीं था इसका एक बार
की टेकअवेज देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। 33.68% में 1.3x, 10 साल में सवा गुना हुआ केवल पैसा। सी सीएजी 2.95%, 2.95। भाई बैंक के सेविंग अकाउंट में करीब करीब 3% मिल जाता है, जो कि लोग देखते भी नहीं है सेविंग अकाउंट को, उसमें 3% मिल जाता है। भाई इससे खराब तो मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक देखा नहीं, और आगे भी भगवान ना करे कुछ देखना पड़े। 2.95% का सीएजी यार। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स, 3 साल नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न रहे 2016, 18, 19। भाई देश में मीडिया की हालत बद से बदतर हो गई, बहुत खराब है। ये तो न्यूज़ में और कहीं कहीं आर्टिकल में पढ़ा था, लेकिन शेयर मार्केट में भी इतनी खराब है, ये तो यकीन ही नहीं था भाई। कमाल हो गया। बेस्ट ईयर 2021, बेस्ट ईयर का एक ही ईयर जिसके बारे में बात कर सकते हैं पूरे 10 साल में, 76.13% 2021 का। वर्स्ट ईयर 2019, -40% का रिटर्न दिया था। 2018 भी करीब ही था, -39% का रिटर्न था। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है 2.33:1। कई और सेक्टर भी हैं जब ये रेशो इतना रहा है, तो सबसे खराब भी नहीं सबसे अच्छा भी नहीं, लेकिन तो भी खराब ही है नंबर भी। भाई बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला ग्राफ है ये। अगला ग्राफ देखते हैं, मंथली ग्राफ। क्या पता थोड़ा बेटर निकल जाए, वैसे मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई उम्मीद नहीं है। 0% भी कि इससे बेहतर कुछ निकलने वाला है। देखते हैं। और बिल्कुल सही उम्मीद थी, कि कोई उम्मीद नहीं थी। मंथली रिटर्न का ग्राफ है भाई ये। इसमें ये जो रेड कलर के बार्स हैं ये दिखाते हैं नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न। ग्रीन कलर के बार जो हैं पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स। ग्रीन कलर की ये जो लाइन है ये नंबर ऑफ ईयर्स दिखाती हैं जब पॉजिटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, और ये दिखाती हैं कितने साल इस सेक्टर ने इस महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी से शुरू करते हैं। नेगेटिव मंथ, नेगेटिव 0.51% का ईयरली एवरेज रिटर्न। 6 साल नेगेटिव रिटर्न, 4 साल पॉजिटिव रिटर्न जनवरी में। फेबररी और ख़राब सिचुएशन, -2.01% का नेगेटिव एवरेज ईयरली रिटर्न ओवर लास्ट 10 ईयर्स। 9 साल नेगेटिव रिटर्न, 1 साल पॉजिटिव रिटर्न। मार्च में तो डूब ही गया, बर्बाद हो गया ये सेक्टर। सबसे खराब महीना, -3.31% का एवरेज ईयरली नेगेटिव रिटर्न। 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है मार्च में, 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अप्रैल द सेवियर, नया फाइनेंशियल ईयर आया, सरकार से पैसा मिलता है सेक्टर की कंपनीज को, उसका मतलब जो भी है नए बजट के थ्रू उसी के हिसाब से चल रहा है। पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में मेरे को तो ये समझ में आता है ग्राफ देख के। ये सेक्टर पूरी तरीके से 4.15% का जो है वो एवरेज रिटर्न, सबसे बढ़िया महीना अगर इस सेक्टर के लिए कोई है तो वो है अप्रैल। 4.15% का जो है रिटर्न दिया है। 9 साल पॉजिटिव रिटर्न है अप्रैल में, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न है अप्रैल में। वहीं एक और नेगेटिव रिटर्न वाला महीना, -0.64% का एवरेज रिटर्न। 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। जून फ्लैट रिटर्न 0.74% के, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। जुलाई 2.84% का बेहद ही एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। अगस्त एवरेज फ्लैट रिटर्न 0.71%। सितंबर फ्लैट रिटर्न 0.90%। अक्टूबर फ्लैट रिटर्न 0.04%। नवंबर फ्लैट रिटर्न 0.59%। दिसंबर अबव एवरेज 3.19% का रिटर्न। आई मीन इस सेक्टर में कुछ है ही नहीं भाई, कुल मिला के ये अप्रैल में बजट के बाद कुछ पैसा जो मिलता, जो भी मिलता है 4.15% अप्रैल में कुछ होता है, और थोड़ा सा बहुत ये दिसंबर में 3.19% पर रिटर्न देता है। बाकी किसी सेक्टर में कुछ है ही नहीं किसी महीने में। लॉस मेकिंग मशीन है भाई। मतलब किसी भी काम का इन्वेस्ट एज भाई पूरा पॉइंट ऑफ व्यू में इन्वेस्टर के हिसाब से कह रहा हूँ। बाकी एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है, कोई मुझे कहना किसी से कुछ, ना मेरे को एक्सपर्टीज है, ना मैं बता सकता, ना मेरा कोई कमेंट है। मैं केवल और केवल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ इस पूरे वीडियो में। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बर्बाद सेक्टर किसी भी काम का नहीं है, लॉस मेकिंग सेक्टर है। आपको दुश्मन को अपने कोई सेक्टर बताना हो तो ये सेक्टर बता देना, मीडिया का सेक्टर।
बिल्कुल जानी दुश्मन को, बिल्कुल बर्बाद है सेक्टर। मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है। की टेकअवेज़ देख लेते हैं कुछ, अगर चीपर मंथ्स, अरे भाई सारे चीपर मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च में ये लॉस मेकिंग मंथ है। चीपर क्या लॉस मेकिंग मंथ है ये? चीपर तो है ये जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक एवरेज महीना है जुलाई, और दो ही ठीक ठाक महीने हैं, ये अप्रैल का और दिसंबर का बस। कॉस्टलियर मंथ्स अप्रैल और दिसंबर, दो ही महीने जब कुछ रिटर्न बना के देता है ये सेक्टर, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है सेक्टर में। पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.03:1। पिछले 120 महीने यानी पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट बराबर बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव महीने हैं। भाई इतना खराब नंबर तो मैंने किसी सेक्टर का आज तक देखा ही नहीं। भाई बर्बाद है, लानत है इस सेक्टर पे, बिल्कुल ही बर्बाद सेक्टर है। ठीक है भाई, मेरी तरफ से इस सेक्टर में इतना ही, और मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए है नहीं, अच्छा तो कुछ निकाल ही नहीं सकते सेक्टर के बारे में मुंह से भाई। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।